हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की 2024 की नई भर्ती के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, उसके साथ साथ में इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। यदि हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 4 मार्च से लेकर आपके 28 मार्च तक इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। साथियों, यदि हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें 20 ईयर से लेकर 25 ईयर तक इसका आयु का निर्धारण रखा गया है। तो साथियों, यदि हम इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और एससी एसटी प्लस ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। एससी एसटी प्लस ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। तो साथियों, यदि हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस फॉर्म के लिए आप यानी कि कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसकी वरीयता जो रखी गई है वो मिनिमम ग्रेजुएशन रखी गई है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से की हो, आपने चाहे बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हो तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन रखी गई है। तो साथियों, यदि हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें तो इसका एग्ज़ाम दो फेज़ में होता है। यानी कि CBT 1 और CBT 2। यानी कि जो कैंडिडेट CBT 1 को पास कर जाते हैं वो CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि हम इसके CBT 1 के सिलेबस की बात करें तो साथियों, इसमें जनरल अवेयरनेस प्लस करंट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और दूसरा रीजनिंग के भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। तीसरा यदि हम देखें तो मैथमेटिक्स इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम देखें इंग्लिश तो साथियों इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। यानी कि हम यदि इनको टोटल देखें तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। तो साथियों, ये इसका CBT 1 का सिलेबस है जो इस तरीके से बटा हुआ है। तो दोस्तों, यदि हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो साथियों, यहाँ तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यदि हम इसमें CBT 2 की बात करें तो जो स्टूडेंट CBT 1 के कट ऑफ क्लियर करके CBT 2 के लिए एलिजिबल होता है। यदि हम CBT 2 के एग्ज़ाम की बात करें, इसमें केवल आपकी इंग्लिश आती है जो 200 मार्क्स की होती है।
इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 ही मार्क्स होते हैं। तो साथियों, इसके बाद जो स्टूडेंट CBT 1 क्रॉस करके यानी कि CBT 1 में पास होता है वो CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाता है, और जो स्टूडेंट CBT 2 को क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद में उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी अदर काम रह जाते हैं। यानी कि इसमें यदि हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर तो इसमें CBT 1 और CBT 2 दो ही एग्ज़ाम होते हैं। इनमें पास होने के बाद कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जैसे ही भी पोस्ट का क्राइटेरिया रखा गया उस आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट करके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।